प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवंत परमेश्वर की जीवंत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप परमेश्वर से उत्तम आशीषों को ले पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष का कारण होगा। तो इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और आखिर में प्रार्थना को हमारे साथ करें। आज का वचन, परमेश्वर का आदेश क्या है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन होशे 4 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा, मेरी प्रजा मेरा ज्ञान ना होने से नाश हो रही है, परंतु उसने ये नहीं कहा शैतान की वजह से नाश हो रही है। बहुत से मसीह लोग बंधनों में क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आदेश को तोड़ा है। तो वह आदेश क्या है? जब पवित्र बाइबल में तो हम निर्गमन में देखते हैं तो परमेश्वर ने अपनी इजरायली प्रजा को कहा था कि तुम कनानियों के साथ कुछ भी रिश्ता ना रखना, नहीं तो तुम उन्हीं के रीति रिवाजों में फंसोगे। तो वह परमेश्वर का उनके लिए एक ऑर्डर था। लेकिन जब हम अन्य जातियों में रहते हैं, हम उन्हीं के जैसे रीति रिवाजों के अनुसार चलते हैं, तो हम उस वजह से परमेश्वर के ऑर्डर से बाहर निकलते हैं और हमारी जिंदगी में छुटकारा नहीं हो पाता। मेरे प्रियो, अगर हमने पवित्र बाइबल का ऑर्डर तोड़ दिया तो हम फिर उस आशीष के हकदार नहीं रहते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। जिस तरह परमेश्वर की इच्छा ये है कि कर्ज ना ले, उसकी इच्छा ये है कि हम बोएं। अगर हम ये ऑर्डर मानेंगे तो परमेश्वर ने कहा, तुम कर्जा नहीं लोगे परंतु कर्जा दोगे। क्या हम अपने बच्चों को इसलिए पैदा करते हैं कि वो संघर्ष करें? नहीं, हम अपनी पूरी हैसियत लगा देते हैं अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा देने के लिए। हमें प्रभु यीशु मसीह ने पहले अपने हाथों से बनाया और अपनी सांस हम में फूंकी और अपनी आत्मा हमें दी। दूसरा, अपना लहू देकर मोल लिया और हमें शैतान के हाथों से छुड़ा लिया। तो वह हमारे भविष्य के बारे में क्या सोचता होगा? वह भी अच्छा से अच्छा देने के लिए सोचता है कि हम हर तरह से आशीषित हो। मेरे प्रियो, इस दुनिया में कुछ व्यक्ति इसलिए दंड भोग रहे हैं क्योंकि वह अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते और इसीलिए वह रुकावटों का, बीमारियों का सामना करते हैं। क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि अगर तू लंबे दिन देखना चाहता है तो तू अपने माता पिता की इज्जत कर। जब हम इस ऑर्डर को तोड़ देंगे तो हमारी जिंदगी से कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। चाहे हम पूरी धन दौलत दान कर दें या सब कुछ कर लें, लेकिन जीवन से कर्ज, श्राप कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पवित्र बाइबल का ऑर्डर तोड़ दिया। मेरे प्रियो, जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं है, उस घर में कभी भी आशीष नहीं रह सकती है। इसीलिए हमें परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में जो ऑर्डर दिए हैं उन्हें मानना है और उनके अनुसार चलना है। तब फिर हम बंधनों से छुटकारा पाएंगे और आशीषित भी होंगे। आमीन। अभी आपने इन पवित्र वचनों को सुना, तो आइए अब हम इन पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना को करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, आप मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं आपके अनुग्रह के द्वारा पवित्र बाइबल के ऑर्डर को ना तोड़ने पाऊं, बल्कि उन्हें मानकर आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।